नमस्कार। आज मैं थ्योरम 10.1 को प्रूव करने जा रहा हूं और यह थ्योरम क्लास 10 से है। चैप्टर का नाम सर्कल है और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग 4 स्टेप्स का हेल्प लेते हैं या सहयोग लेते हैं। पहला स्टेप है गिवन, सेकंड स्टेप है टू प्रूव दैट, थर्ड स्टेप है कंस्ट्रक्शन और आपका फोर्थ स्टेप है प्रूफ। एक एक करके ये 4 स्टेप का यूज किया जाता है। ये आपका थर्ड स्टेप जो होता है कंस्ट्रक्शन, ये ऑप्शनल होता है। किसी किसी थ्योरम में इस स्टेप का ज़रूरत होता है और किसी किसी थ्योरम में इस स्टेप का ज़रूरत नहीं होता है। तो ये स्टेप आपका डिपेंड करता है थ्योरम के स्टेटमेंट पर। तो थ्योरम 10.1 को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। बोलता है कि किसी सर्कल में टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट जो है रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। कौन सा रेडियस पर? तो वह रेडियस जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर के जाता है। तो यही है ये थ्योरम। आइए इस कक्षा को आगे लेके चलते हैं और एक एक करके सारे स्टेप का यूज करते हुए इस थ्योरम को प्रूव कर देते हैं। आप हमारे साथ रहिए। इस थ्योरम को मैं अच्छा से अच्छे तरीके से प्रूव करने का प्रयास करूंगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रूव दिस थ्योरम एंड होप दैट दिस वन विल बी यूजफुल टू द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 10। तो क्लास 10 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसके लिए ये उपयोगी होगा। लेट्स डेवलप द क्लास, कक्षा को डेवलप करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉल द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। थ्योरम के स्टेटमेंट को रिकॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा तो चर्चा कर ही चुके हैं कि टेंजेंट है at a point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मतलब ये ऑलरेडी यहाँ पर पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि किसी सर्कल का कोई टेंजेंट अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस ड्रॉ करे तो रेडियस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अर्थात एक टेंजेंट इसमें है, गिवन है, सर्कल गिवन है, सेंटर गिवन है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है। यहाँ पर हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है रेडियस इज परपेंडिकुलर या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जाएगा वो आपका टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। तो आइए इससे रिलेवेंट एक फिगर ड्रॉ करते हैं या पहले स्टेप को लिखते हैं। यहाँ गिवन, ये आपका पहला स्टेप है। ये सर्कल विथ सेंटर ओ and a tangent xy to the circle at a point P। सर्कल पर कोई पॉइंट P लिए हैं और उस पॉइंट से होकर के कांटेक्ट करते हुए जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो xy है और सर्कल का सेंटर O है। आइए इससे रिलेवेंट एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर और इसको क्लियर कर देगा। ये आपका सर्कल का फिगर है, बिल्कुल यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। आपका इस सर्कल के सर्कमफेरेंस में कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P से होकर के हम लोग टेंजेंट XY को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका क्या है? P है और आपका टेंजेंट का जो नाम है वो XY है। अभी हम लोग O और P को ज्वाइन किए तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। तो ये रेडियस जो है आपका OP इज परपेंडिकुलर टू द XY। तो OP जो है आपका XY पर परपेंडिकुलर है या टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। इसी को प्रूव करने के लिए इस थ्योरम में कहा जा रहा है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग जिस कंसेप्ट का यूज करेंगे वो कंसेप्ट है किसी सर्टेन पॉइंट से लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर एक्स वाई को एक लाइन सपोज कर लेते हैं और इसमें बहुत सारा पॉइंट होगा तो लाइन और अगर ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, लाइन और पॉइंट एक्स वाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा और उसमें से जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो छोटा डिस्टेंस जो है आपका एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होगा। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए ले लिए, ये पॉइंट लिए, फिर ये पॉइंट लिए, फिर ये पॉइंट लिए और यदि हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये हम लोग ज्वाइन कर दिए
तो ये जो सबसे छोटा डिस्टेंस ये होगा OP होगा, तो OP जो है XY पर परपेंडिकुलर होगा। अभी हम लोग यहाँ पर इसको एक पॉइंट और ले लेते हैं, इसमें XY में कोई पॉइंट Q ले लेते हैं। ये देखिए कोई पॉइंट Q लिए और O और Q को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर एज ए कंस्ट्रक्शन के तौर पर। अब हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप कंसिडर करेंगे तो ये आपका पॉइंट P जो है सर्कल में है और पॉइंट Q जो है आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। तो ये आपका इस पॉइंट से होकर के टेंजेंट जो है आपका XY यदि टेंजेंट है तो ये टेंजेंट जो है आपका पॉइंट P से होकर ही पास कर रहा है, ना कि Q से होकर के। टेंजेंट में कोई पॉइंट Q है, लेकिन पॉइंट Q जो है आपका सर्कल में नहीं है, इसीलिए इस सर्कल का टेंजेंट जो है आपका P होगा, क्योंकि सर्कल और लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तो ये कॉमन पॉइंट P है। तो XY इज द टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। अब यहाँ P से जो रेडियस होगा वो आपका इसमें XY में परपेंडिकुलर होगा। इस थ्योरम में इसी को प्रूव करने के लिए बोला गया है, मतलब ये जो है आपका परपेंडिकुलर होगा। एज ए कंस्ट्रक्शन हम लोग इसको लिए, अगर हम लोग इस पर एनालिसिस करें तो OP आपका रेडियस है और ये आपका Q जो है आउटसाइड ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल या सर्कल से बाहर में कोई पॉइंट Q है। तो अगर यहाँ तक अगर हम कंसीडर करें तो ये तो आपका रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर इसी डिस्टेंस में और हम आगे चल जाते हैं तो ये OQ जो है ग्रेटर देन हो जाएगा OP, या इस डिस्टेंस के ग्रेटर देन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर इसमें अब कोई भी पॉइंट लेते हैं तो ये आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा, या पॉइंट जो है सर्कमफेरेंस में नहीं होगा, केवल एक और एक ही पॉइंट आपका सर्कमफेरेंस में होगा जो P होगा। तो आपका P जो है O और P जो है आपका इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा और OP आपका जो है परपेंडिकुलर तब हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी फिर टू प्रूफ दैट लिखते हैं, इसमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है OP इज परपेंडिकुलर टू XY। रेडियस जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाएगा, ये आपका जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नहीं जा रहा है, तो रेडियस जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाएगा वो टेंजेंट पर XY पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसी को प्रूव करने के लिए बोला गया। कंस्ट्रक्शन में हम लोग ले लिए हैं ज्वाइन O2Q, O2Q को ज्वाइन कर दिए और फिर इसके डिस्टेंस को हम लोग कंपेयर किए, अभी काफ़ी डिटेल्स किए। OQ जो है ग्रेटर देन OP हो जाएगा, आपका OQ ग्रेटर देन OP हो जाएगा। अब XY लाइन में कोई भी हम पॉइंट लेते हैं, सारा का सारा पॉइंट एक्सेप्ट P को छोड़ करके सर्कल से बाहर ही होगा, और यदि सर्कल से बाहर होगा तो OP जो है सबसे छोटा हो जाएगा। सो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड द लाइन XY। तो लाइन XY जो आपका टेंजेंट है, टेंजेंट और O के बीच का जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो आपका OP होगा। और हम लोग इसी कंसेप्ट का ही यूज यहाँ पर करेंगे, लाइन और पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा। Since this happens for every point on the line XY, तो लाइन XY के लिए ये सभी पॉइंट के लिए क्या होगा, लागू होगा या ऐसा ही होगा, मतलब OP जो है आपका छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से सो OP इज ए परपेंडिकुलर टू XY, तो आपका OP क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा XY पर, और हम लोग को इसी को प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। इस थ्योरम के प्रूफ के एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एंड होप दैट दिस explanation will be useful to the students who are studying in class 10, और क्लास 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी होगा। यदि
आपको लगता है कि ये थ्योरम n विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हो सकता है, तो आप अपने सराउंडिंग के अन्य विद्यार्थियों तक इसको सर्कुलेट कर दें या एक्सेस करवा दें, तो मेरा जो वर्किंग है वो इफेक्टिव या सार्थक हो जाएगा। मेरा अगला वीडियो लेक्चर थ्योरम 10.2 से रिलेटेड होगा। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तब तक आप लोग हमें विदा दें, और यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसे सुधार करने का प्रयास करूँगा। अगर आपका और कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप उसको भी लिखें, आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर मैं वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करूँगा और यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी।